और जब धूल ही धूल नजर आ रही थी, रथ की परछाई भी खत्म हो गई, धूल ही धूल। अरे भैया, पछाड़ खा के राधा जमीन पर गिर गई। प्रेमी की गति क्या होती है, ये राधा के दिल से पूछो। बेटे की ममता क्या होती है, यशोदा के दिल से पूछो। क्या होती है, ये राधा के दिल से पूछो। कन्हैया चले गए, लेकिन प्रेम बुरी जंजीर भ्रात तुम झूठ मती मानो। हो ही जातु है प्रेम यार, फिर बात को बतलानो। हमेशा दिल पे दिल धड़के, बुद्धि करे न काम, कले जो बिन प्रेमी तड़पे। हराम खाना पीना होता, और दिन में परे न चैन, रात को नींद नहीं आता। जवाब दिया ललिता ने, क्यों रो रही हो? रोने से कुछ होने वाला नहीं बहन, अब तो रथ बहुत दूर निकल गया। अब रथ गो है कन्हैया को दूर, अब रथ गो है कन्हैया को दूर। छोड़ी चले गए हमें अकबर में, हम हैं गई मजबूर। अब रथ गो है कन्हैया को दूर। राधा ने जवाब दिया, बहना अब तो हमारे प्राणेश्वर चले गए। ललिता बोली, बहन पागल हो, क्यों रो रही हो? चले गए तो जाने दो। हमने सोचा था कि हमारी जिंदगी का सहारा बन जाएंगे कन्हैया, बहन धोखा दे के चले गए। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि यशोदा मैया का लाला नहीं था। वाह रे वाह। कोयल के सुन कौआ ने पाले, कोयल के सुन कौआ ने पाले, प्यार कियो भरी पूरे। है गए पंख जब उड़ने लागे, चले गए अति दूर। अब रथ गो है कन्हैया को दूर, अब रथ गो है कन्हैया को दूर।
आज भगवान श्याम सुंदर चले गए। कन्हैया कहां पहुंचे हैं? कंसराज के बाग में। नंद उपनंद श्री दामा मनसुखा सभी कंस के जैसे बाग में पहुंचे। नंद बाबा बोले, बेटा कन्हैया तुम थोड़ी देर यहां गेंद से खेल खेलो, तब तक हम यहां भोजन कर ले। जवाब दिया है कृष्ण ने, बाबा ये सामने जो ऊंची ऊंची अट्टारी नजर आ रही है यही मथुरा है क्या? कहा हां बेटा यही मथुरा है। नंद बाबा से कन्हैया बोले, बाबा तुम्हें मथुरा नगरिया में घूमी आओ? जवाब दिया नहीं। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि ये कंस राजा की राजधानी है और तुम शरारती ग्वाला हो। मेरे लाल यहां से काऊ से तुम बात नहीं करोगे, तुम्हारी आदत है गोपिकाओं को छेड़ने की, तुम किसी को छेड़ोगे नहीं। कन्हैया बोले, बाबा मैं अंदर मथुरा में जाऊंगा ही नहीं, मैं दूर से मथुरा नगरी देख के लौट की जरूर है। बोले श्याम सुंदर, दूर ही दूर से बाबा जी हम नगर देख के आई है। बाबा मैं मथुरा में नहीं जाऊंगा और कसम तुम्हारी खाई रहे, और कसम तुम्हारी खाई रहे ना कोई उल्हानो लाइए। मेरे बाबा या क्या हमको देव कहाए और दूर दूर से मथुरा नगरी देख के वापस आए। मेरे बाबा जी, भोरे बाबा जी नगर देख के आवेंगे, हमें आज्ञा देव कहाए। भोले बाबा जी नगर देख के आवेंगे, हमें आज्ञा देव कहाए। भोले बाबा जी कह दिया, दूर से नगरिया देख के लौट के आए, बाबा अंदर नहीं जाएगा। एकदम जवाब दिया बलराम से, बलराम कन्हैया को मथुरा में प्रवेश करके मत, अंदर से दूर से दिखाई के लाओ, जाओ। बलराम बोले, एक बात को ध्यान रखिए रे, काऊ से बोलो तो तेरे गालन पर गुलचा लगाऊं धर के। कन्हैया बोले, हम कैसे बोले? क्यों बोलेंगे? संग में एक छोटा मित्र है, वो बोलो भैया जब काऊ से हम बोले ना आए तो आनंद कैसे आएगा? कन्हैया बोले, चुप जा चुप जा, पहले चलने तो दे। बीच में बोले, आगे आगे बलराम भैया, मनसुखा, श्री दामा, संकीर्ण, छदामी सब ग्वाल आगे की ओर चले। सामने से का देखो, एक सुंदर गोपिका चली आ रही, 16 श्रृंगार किए हुए सर पे मटकी रखी है। उस गोपिका के गोपिका जैसे नजर में आई तो कन्हैया को वो छोटो मित्र बोलो, भैया तेरी ननिहाल में तो हम आए गए लेकिन आनंद नहीं आए रो। कन्हैया बोले, शोक आए को? बोले, इसलिए देख, न कोई मन की कह रो न कोई मन की सुन रो। इतनी देर वृंदावन में घूमते थे तो सैकड़ों भाभी मिल जाती हंसबे को,
लेकिन यहाँ हमसे कोई बात ही नहीं करे। एकदम नजर पड़ी बात छोटे से काकी, भैया कन्हैया, हाँ वो देख, वो सामने देख, चली आ रही है छम छम करती हुई, देख। कन्हैया बोलो तो बाबा ने जे कह दी है, ये शरारत करी तो बहुत पिटोगे। वो आगे बलराम भैया है, बात होगी तो होगी कैसे। दोनों बड़े चतुर रहे, सो छोटी छोटी तक रख लगे। बलराम श्री दामा कछु आगे को बढ़ गए हैं, दोनों रुक गए। जैसे गोपिका बराबर में आई है, सोई कन्हैया ने झपट्टा मार के घूंघट पकड़ लो। भाभी कहां जा रही हो? जवाब दिया, तुम हो कौन? तुम कौन हो? भगवान श्याम सुंदर बोले, हम कृष्ण हैं। क्या? हाँ, हम ही कृष्ण कन्हैया हैं, जो कंस मारने आए हैं। आगे बलराम भ्रात मेरे, जो आगे आगे धाए हैं। क्या देखा? कन्हैया का नाम सुना तो गोपिका बोली, तुम वही कृष्ण हो जो तुमसे हमारो राजा कंस डरता है? बोले हाँ, हम वही, और उसे मारने आए हैं। कन्हैया बोले, सामने बलराम भैया चले गए, मीठी मीठी बातें करे। वो भाभी की तब तक नंद आई गई। क्या बातें कर रही हो? सब्जी में इतनी तेज मिर्च डाल के आई, घरवान के सब गाल सुलग गए। तुम पानी लेने आई, गली में खड़ी खड़ी संभाषण कर रही हो। घर चलो, भैया से कह के तुम्हें इतने गालन पर गुलचा लगे जो सब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने से हो जाए। गोपिका कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम आज हमें भैया से कह के पिटवाओगी, कल ना परसों नंदोई विदा कराए बयान, झूठी सांची ऐसी ऐसी मिलाए के कहूंगी तो ससुराल में जाके सबसे पहले मिट्टी को तेल डाल के छिड़क के तो ही जलावेगो। ननंदलिया बोली, भाभी न तू कहे मेरी और न मैं कहूं तेरी, पर ये बताइए है कौन? गोपिका बोली, अरे नादान, जो आगे आगे चले गए वो यशोदा जी के प्यारे हैं। दाऊ पीतांबर वाले हैं और कृष्ण नीलांबर वाले हैं।
कि जो सामने चले गए वो बलराम है और ये जो कृष्ण भगवान है। नंदुल बोली धन्य है ठाकुर जी, तुम्हारे दर्शन हो गए। मीठी मीठी बातें कर रहे थे। गोपिका बोली कन्हैया हटो, कन्हैया बोले देख गोपिका ज्यादा संभाषण देगी तो ऐसा धकेला मारेंगे जो तेरी जो मटकी है ना बीच में से चट देसी फोड़ दूंगा। गोपिका कृष्ण के बीच में झगड़ा हो रहा है, तब तक मनसुखा की नजर पड़ गई। बलराम से कही भैया देख वो देख, बासी जी कही तू कहो औरत से बात नहीं करो, देख कैसो कैसो संभाषण दे रहो, खड़ो खड़ो देख ले। बलराम बोले कन्हैया इधर आ। कृष्ण गए, हाँ भैया क्या बातें कर रहे थे? तुमसे हमने मना किया कि तुम किसी स्त्री से बात नहीं करोगे। कृष्ण बोले मैं थोड़ा